नमस्कार साथियों। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और करंट अफेयर्स के अंदर आज आपके प्रमुख जो योजनाएं हैं राजस्थान से संबंधित उनको लेकर महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली हैं। ये योजनाएं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए तो करंट के हिसाब से उपयोगी है ही। इसके साथ में जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, वो थोड़े से स्पीड के साथ में इन योजनाओं को जरूर नजर घुमाएं। आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण ये योजनाएं रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण योजनाएं 2025 24-25 को लेकर ये क्लास रहने वाली हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। योजनाओं से संबंधित सबसे पहले है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में हालांकि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार आप देख लीजिए। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना की अगर बात करें तो ये योजना पूर्व संचालित एक योजना है। उसी का ही नाम परिवर्तित करके उसी का ही नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, लाडो प्रोत्साहन योजना। तो इस दृष्टि से देखें तो इस योजना की अगर शुरुआत की बात करें या प्रारंभ की बात करें तो ये योजना आपके प्रारंभ मानी जाती है 1 अगस्त 2024 से। नवीन नाम के साथ में 1 अगस्त 2024 से है जो इस योजना की शुरुआत मानी जाती है। इस बीजेपी सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तन करके पुनः इसकी जो शुरुआत होती है वो 1 अगस्त 2024 से होती है। ये जो योजना है, अब नाम से स्पष्ट है, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना या बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए प्रमुख रूप से ये योजना है। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो मीन्स बच्ची के लिए ये योजना है। इस योजना के तहत है जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग 7 किस्तों के तहत है जो 1.5 लाख रुपए की सहायता सरकार के द्वारा बच्ची के जन्म पर दी जाती है। बच्ची के जन्म से लेकर बच्ची जब 21 वर्ष की हो जाती है तब तक विभिन्न 7 किस्तों के अंदर है जो क्या दिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं सहायता राशि के रूप में। तो बात करें हम इस योजना के उद्देश्य की कि इस योजना का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य, इस योजना के अगर उद्देश्य की बात करें तो बालिका जन्म एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। किसको प्रोत्साहित करना है? एक तो बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि बच्चियों के जन्म पर ही इस योजना के तहत है जो लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बालिका जन्म एवं शिक्षा, शिक्षा मतलब किसकी शिक्षा? बालिका जो शिक्षा है इसको प्रोत्साहित करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। क्योंकि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कैसे किया जाएगा? क्योंकि बच्ची के जन्म के बाद में बच्ची जब स्कूल के अंदर प्रवेश लेगी तब उनको एक किस्त मिलेगी, 30 क्लास में आएगी तब एक और किस्त मिलेगी, 10वीं क्लास में आएगी तब एक और किस्त मिलेगी, 12वीं क्लास में आएगी तब एक और किस्त मिलेगी। इस प्रकार बालिका शिक्षा है इसको भी इसके द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस योजना का प्रमुख जो उद्देश्य है यही है कि बालिकाओं को अधिक मजबूत करना, सशक्तिकरण करना, बालिका जन्म को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को है जो बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। हमारा जो बजट आया था 2025-26, इस बजट के अंदर बजट 2025-26 में इसकी जो प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन जो राशि है वो बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए कर दी गई। पूर्व में ये जो प्रोत्साहन राशि है ये 1 लाख रुपए थी, लेकिन इसकी बढ़ाने की घोषणा जो हुई है ये 2025-26 के अंदर हुई है। और उसके बाद अलग अलग समय में इनकी 7 जो किस्तें हैं, कितनी किस्तों में ये दी जाएगी? 7 किस्तों के अंदर ये राशि प्रदान की जाएगी। और 7 किस्तों का ब्यौरा अलग अलग आया था। शुरुआत में जब था तब अलग था, जन्म के समय 5,000 वगैरह, फिर वापस इसमें संशोधन हुआ है। अब वापस जो किस्तें हैं 7 किस्तें, इसमें वापस संशोधन हुआ है। इसमें 7 किस्तों की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले है बच्ची के जन्म पर। जब बच्ची का जन्म होगा तो बच्ची के जन्म पर क्या है, 2500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। बच्ची का जब जन्म होगा, जन्म पर कितने रुपए की सहयोग राशि मिलेगी? 2,500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। दूसरी जो बात है जब बच्ची 1 वर्ष की हो जाएगी, जब बच्ची कितने वर्ष की हो जाएगी? 1 वर्ष की हो जाएगी। और बच्ची के 1 वर्ष के होने पर जब पहला टीकाकरण होता है या जो टीकाकरण होता है उसके अवसर पर एक और किस्त प्रदान की जाएगी। वह किस्त भी आपकी कितनी रहेगी?
2500 रुपए की किस्त रहने वाली है। पहली किस्त 2500 की और दूसरी किस्त भी 2500 की, दोनों किस्तें 2500 की। पहले ये किस्त 5000 की थी, इसमें संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में तीसरी जो किस्तें, स्कूल में प्रवेश लेने पर, स्कूल में जब प्रवेश लेगी बच्ची, मतलब फर्स्ट क्लास में जब बच्ची आएगी, पहली बार जब स्कूल में प्रवेश लेगी, तो स्कूल में प्रवेश लेने पर बच्ची को है जो 4000 रुपए की किस्त प्रदान की जाएगी। 4000 रुपए की है जो किस्त प्रदान की जाएगी। कब की जाएगी? जब बच्ची क्या हो जाएगी, स्कूल में प्रवेश लेगी। पहली बार जब स्कूल में प्रवेश लेगी तब ये किस्त मिलेगी। उसके बाद जब बच्ची छठी कक्षा में आएगी, कब? छठी कक्षा के अंदर जब बच्ची प्रवेश करेगी, तो छठी कक्षा में प्रवेश करने पर उसे है जो 5000 रुपए की किस्त प्रदान की जाएगी। कितने रुपए की? 5000 रुपए की किस्त प्रदान की जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी। देखो अलग अलग है, जन्म के समय 2500, जब वो 1 वर्ष की हो जाएगी फिर 2500, मतलब 2500, और जब स्कूल में प्रवेश लेगी तो 4000 रुपए, और छठी क्लास के अंदर जब बच्ची आएगी तो 5000 रुपए की उसे किस्त है जो प्रदान की जाएगी। उसके बाद जब बच्ची आपकी पांचवी जो किस्तें, जब बच्ची 10th क्लास में आएगी, 10वीं क्लास के अंदर आएगी, तब है जो उसे 11000 रुपए, तब है जो उसे 11000 रुपए की किस्त प्रदान की जाएगी। जब बच्ची कौन सी क्लास में आएगी? 10th क्लास के अंदर आएगी, 10वीं क्लास के अंदर आएगी, तब उसे 11000 रुपए की किस्त प्रदान की जाएगी। और जब बच्ची छठी किस्त की अगर बात करें, तो जब 12th में आएगी, जब 12वीं पास करेगी, 12वीं पास करने पर उसे 25000 रुपए, है ना, 25000 रुपए की है जो किस्त प्रदान की जाएगी। और जो अंतिम 7वीं किस्त है, बच्ची की उम्र जब 21 वर्ष हो जाएगी, कितने हो जाएगी? 21 वर्ष हो जाएगी, और स्नातक उत्तीर्ण कर लेगी, मतलब बीए कर लेगी, स्नातक उत्तीर्ण कर लेगी, तब अंतिम जो किस्त है वो 1,00,000 रुपए की किस्त है जो प्रदान की जाएगी। 1,00,000 रुपए की किस्त है जो प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर आपके इन विभिन्न किस्तों के माध्यम से 7 किस्तों में है जो कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और इसमें 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी इस योजना के तहत है जो बच्ची का किया जाता है। ध्यान रखना है, बचत खाता है जो किया जाता है। तो 2500 और 2500, 5000 रुपए ये हो गए, 5 और 5 10, ये हो गए 14, 14 और 11 आपके हो गए 25, 25 और 25 50, 50 और लाख, 1.5 लाख रुपए टोटल प्रदान किए जाएंगे विभिन्न 7 किस्तों के अंदर। किस्तें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर इसका प्रश्न आएगा तो किस्तों से संबंधित या इसका उद्देश्य है जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी योजना है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा जो रसोई योजना की अगर बात करें, तो ये योजना भी पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा संचालित की जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो उसके बाद में इस योजना का है जो नाम परिवर्तित करके पुनः है जो इसका प्रारंभ किया जाता है। इस योजना की अगर बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इसकी शुरुआत की, प्रारंभ, ये जो योजना है, पूर्व में ये योजना 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को है जो प्रारंभ होती है। 20 अगस्त 2020 को है जो इस योजना को पूर्व में प्रारंभ किया जाता है। और इसका जो पूर्व नाम होता है वो इंदिरा रसोई योजना होता है। पूर्व का जो नाम है वो क्या है? पूर्व इसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, इसका क्या नाम है? पहले का नाम है, पूर्व नाम है। और इस नाम का जो बदलाव है वो नवीनतम जो सरकार है उनके द्वारा इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। योजना वही की वही है, उसी प्रकार संचालित हो रही है। पहले भी 8 रुपए में भरपेट भोजन इनका लक्ष्य था, थाली दी जा रही थी, अभी भी 8 रुपए में दी जा रही है। तो ये बात ध्यान में रखनी, केवल और केवल योजना के नाम में ही परिवर्तन किया गया है। इंदिरा रसोई से क्या कर दिया गया है? अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब वर्तमान के अंदर इसके तहत लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर 891 जो रसोई है वो संचालित की जा रही है। 891 जो रसोई है वो संचालित हो रही है अन्नपूर्णा के अंतर्गत, अन्नपूर्णा रसोइयों के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। प्रावधान की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत प्रावधान, इसके अंतर्गत 8 रुपए में 8 रुपए में 8 रुपए में 8 रुपए में भरपेट भोजन। भरपेट भोजन का मतलब एक थाली है जो 8 रुपए में प्रदान की जाएगी। प्रावधान के अंदर 8 रुपए के अंदर क्या दिया जा रहा है? आपको भरपेट भोजन दिया जा रहा है।
दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या मिलेगा, तो आपको भोजन के अंदर लगभग 600 ग्राम है जो भोजन मिलने वाला है। कुल जो भोजन कितना मिलेगा, कुल भोजन की अगर बात करें तो भोजन लगभग आपके मिलेगा 600 ग्राम मतलब आधे किलो ऊपर भोजन हो गया। आधे किलो के अंदर आदमी का पेट है जो भर जाता है, ऐसा सरकार का मानना है। तो क्या है कि आधा किलो भोजन लगभग कुल मिला के, जिसमें चपाती भी होगी, सब्जी भी होगी, सबको मिलाकर क्या हो जाएगा, 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। केवल और केवल 8 रुपए के अंदर ये भोजन देने का प्रावधान श्री अन्नपूर्णा रसोई के तहत की गई है। कोई भी भूखा नहीं सोए, यानी भूखा किसी को सोना ही नहीं है, ये इसका लक्ष्य भी है। ठीक है, तो 600 ग्राम है जो 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। और इस 600 ग्राम भोजन के अंदर, इस 600 ग्राम भोजन के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, इसको अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो इसमें एक तो आपकी चपाती मिलेगी। चपाती मीन्स रोटी जो होती है, गेहूं की रोटी मान लो, लगभग 300 ग्राम का आंकलन सरकार के द्वारा किया गया है कि 300 ग्राम आपकी क्या मिलने वाली है, चपाती मिलने वाली है। ठीक है, और मानती है सरकार इसमें दाल दी जाएगी आपको 100 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम के आसपास दाल दी जाएगी। सब्जी सब्जी जो है वो भी आपको लगभग 100 ग्राम मिलेगी। 100 ग्राम क्या मिलेगी, सब्जी मिलेगी। चावल यहाँ जो भी खिचड़ी है, चावल यहाँ जो भी खिचड़ी है वो भी लगभग 100 ग्राम रहने वाला है। तो रेशियो टोटल आपके 600 ग्राम का रहेगा। 600 ग्राम भोजन है जो आपको प्रदान किया जाएगा। कौन सी, इंदिरा रसोई के तहत है जो 891 जो योजना रसोइयां हैं जो संचालित वर्तमान के अंदर की जा रही है। अब सरकार के द्वारा इसमें जो अनुदान है, सरकार क्या अनुदान दे रही है, सरकार कितने रुपए एक थाली पर खर्च कर रही है, तो 22 रुपए। सरकार ऐसा कह रही है कि भोजन तो हम कितने में उपलब्ध करवा रहे हैं, 8 रुपए के अंदर। 8 रुपए में हम है जो लोगों को भोजन उपलब्ध कर रहे हैं, ताकि कोई पैसों की वजह से जो भूखा नहीं रहे, सबको भोजन मिले, इस उद्देश्य से। लेकिन जो सरकार कह रही है कि एक थाली पर हमारे को जो खर्च हो रहा है, हमारा जो अनुदान जा रहा है वो कितना जा रहा है, 22 रुपए का। 22 रुपए का है जो अनुदान हम खर्च कर रहे हैं एक थाली के ऊपर। ये है श्री आपके अन्नपूर्णा रसोई। ठीक है, पूर्ण नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कभी कभी क्या है प्रश्नों के अंदर पूर्ण नाम भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, शहर के अंदर अगर कोई धंधा वगैरह करना चाहता है तो इस योजना के तहत उनको क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मोटे तौर पर तो यही बात ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, कोई भी योजना होती है उसका उद्देश्य क्या है वो थोड़ा सा आपके ध्यान में होना बड़ा जरूरी है, और उद्देश्य से कोई भी योजना है जो क्लियर जल्दी होती है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड अगर योजना की हम लोग बात करें तो ये योजना भी पूर्व सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना की अगर शुरुआत की बात करें, प्रारंभ ये योजना कब हुई है, तो ये योजना प्रारंभ तो वैसे 2021 के अंदर की जाती है, और लगभग आपके 16 अगस्त 2021 को, 16 अगस्त 2021 को इस योजना को प्रारंभ किया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी जो क्रेडिट कार्ड योजना है ये 16 अगस्त 2021 को है जो प्रारंभ की जाती है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में, कहां पर, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में रोजगार, रोजगार व शहरी क्षेत्रों में रोजगार व रोजगार कार्य के लिए, रोजगार कार्य के लिए, कार्य के लिए वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता है जो प्रदान करना, कि मतलब रोजगार मिले और रोजगार प्रदान करने के लिए जो काम है उसके लिए है जो वित्तीय सहायता देना, इस योजना का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। और इस योजना के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं, मुख्य रूप से प्रावधान आप बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखें, हो सकता है ये प्रावधान आपसे पूछा जाए। तो इस योजना के तहत बिना ब्याज का, बिना ब्याज का किसी प्रकार का कोई ब्याज है जो नहीं लिया जाएगा, और बिना ब्याज का 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। 50,000 रुपए तक का क्या प्रदान किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा। मतलब सबसे प्रमुख, सबसे बढ़िया जो प्रावधान यही है कि बिना ब्याज का, किसी प्रकार का कोई ब्याज है जो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या दिया जाएगा, बिना ब्याज का 50,000 रुपए का ऋण है जो प्रदान किया जाएगा। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर जो कार्ड है, स्ट्रीट वेंडर जो कार्ड है, स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर कार्ड होना अनिवार्य है। जिनके पास स्ट्रीट वेंडर का कार्ड जो है उनको क्या दिया जाएगा, बिना ब्याज का, किसी प्रकार का कोई ब्याज है जो नहीं लिया जा रहा है,
बिना ब्याज का 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये इसका प्रमुख प्रावधान है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का। ठीक है, योजना का उद्देश्य भी क्या है, शहरी क्षेत्रों के अंदर, कौन से क्षेत्रों के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो शहरों के अंदर जो SC ST OBC जो वर्ग है, इनके लिए जो अनुसूचित निगम जो है वो इस योजना का संचालन शहरी क्षेत्रों के अंदर करता है। थोड़ा सा साथ में ध्यान रख लेना। इसके बाद है PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना। PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना, PM मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 2024 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा लाई जाती है। और इस योजना के अंतर्गत जो घर हैं, घरों के ऊपर रूफटॉप जो सोलर प्लांट हैं, सोलर संयंत्र हैं, वो स्थापित किए जा रहे हैं। और इसके तहत जो केंद्र सरकार का उद्देश्य है वो ये है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से जो मुक्त बिजली है जो धीरे धीरे सभी को मिले, ये प्रमुख लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। महत्वपूर्ण योजना है, पूछिए आपसे जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस योजना की शुरुआत की। कब इस योजना की शुरुआत होती है ये ध्यान रखना है आपको। PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत होती है आपके 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। बजट 2024 में लगभग इसकी घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना लाई जाएगी। और इसके जो शुरुआत होती है वो आपके 13 फरवरी 2024 को होती है। इसके तहत जो बजट का प्रावधान किया गया है, पूछा जा सकता है, बढ़िया प्रश्न है। इसके तहत कितने बजट का प्रावधान किया गया है, तो 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए बजट का है जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। 75,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान इस योजना के लिए है जो किया गया है। एक बात तो ये ध्यान रखना है, इस योजना अंतर्गत काम क्या किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप मतलब छत के ऊपर है जो सोलर संयंत्र लगाने का है जो कार्य किया जाएगा। और सोलर संयंत्र लगाने के लिए इसमें है जो क्या है, आपके तीन श्रेणियां हैं। और उसके तहत सब्सिडी है जो सोलर संयंत्र जिस घर के ऊपर लगेगा उनको सब्सिडी है जो प्रदान की जाएगी। तो तीन श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। तीन श्रेणियों में अगर हम लोग बात करें कि अगर एक नंबर की हम श्रेणी की बात करें जहां 1 से 2 किलोवाट क्षमता का अगर कोई सोलर प्लांट स्थापित करता है, सोलर रूफटॉप मतलब छत के ऊपर, सोलर संयंत्र की कैपेसिटी क्या है, सोलर संयंत्र की वो रहेगी आपके सोलर संयंत्र की कैपेसिटी 1 से 2 किलोवाट की रहेगी। और इनको जो सब्सिडी जो सहायता प्रदान की जाएगी है ना, जो सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा, जो 1 से 2 किलोवाट का लगाएगा उसको 30 से 60,000 तक 30 से 60,000 रुपए तक की सब्सिडी है जो इस PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत है जो प्रदान की जाएगी। ठीक है, योजना अंतर्गत क्या है, रूफटॉप जो सोलर लगाएगा उनको इसके तहत है जो सहायता का प्रावधान किया गया है। मुख्य तौर पर तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है, एक तो क्या है 1 से 2 किलोवाट का, और दूसरा है आपके 2 से कोई 3 किलोवाट क्षमता का, 2 से कोई 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप संयंत्र लगाता है अपने घर के ऊपर, अपने छत के ऊपर, तो उसको है जो सहायता आपकी मिलेगी 60 से 78,000 रुपए, 60 से 78,000 रुपए की सहायता है जो प्रदान की जाएगी। थोड़ा सा ध्यान में रखें, डायरेक्ट पूछेंगे ABC श्रेणी या सबसे कम कितने तक सहायता मिलेगी, तो कम से कम 30,000 रुपए तक की सहायता है, अधिकतम 78,000 रुपए तक की सहायता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरा जो इसमें है 3 से अधिक किलोवाट का अगर कोई रूफटॉप संयंत्र स्थापित करता है तो उसको क्या मिलेगा, 78,000 रुपए की सब्सिडी किसके द्वारा दी जाएगी, सरकार के द्वारा दी जाएगी, फिर PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, तीन श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणी के अंदर कितने क्षमता का सोलर संयंत्र स्थापित होता है उसके अनुसार उनको सब्सिडी मिलेगी। और इस योजना का प्रमुख जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी ये है कि आपके रूफटॉप जो सोलर प्लांट है उनकी स्थापना के लिए अनुदान का प्रावधान है। रूफटॉप का मतलब क्या हुआ कि छत के ऊपर है ना, रूफटॉप का मतलब है छत के ऊपर जो सोलर संयंत्र हैं, इन सोलर संयंत्र की स्थापना पर आपको क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा, सब्सिडी है जो
मिलेगी, ये योजना है। और इसके तहत आपके मुफ्त बिजली योजना है, मतलब आप अपने घर के ऊपर रूफटॉप अगर संयंत्र लगा रहे हो तो जितनी आप बिजली उत्पादन करोगे उसके अनुपात में है जो आपको फ्री में बिजली है जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बड़े स्तर पर ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अगर बिजली योजना की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत तो राजस्थान के अंदर हो जाती है आपके 2022 में। 2022 के अंदर है जो आपके इस मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना की शुरुआत की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। कितने यूनिट? 100 यूनिट बिजली है जो मुफ्त दी जाती है। 100 यूनिट तक की बिजली क्या दी जाएगी? फ्री दी जाएगी। 100 यूनिट तक के अगर आपका बिजली आप खपत है तो 100 यूनिट तक की बिजली खपत का कोई चार्ज है जो सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ये इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत 100 यूनिट तक अगर आपका बिजली खर्च है तो आपको 1 रुपया भी बिल चुकाना नहीं पड़ेगा इस योजना के अंतर्गत। अब दूसरी बात और है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अब सरकार ने बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत क्या कर दिए गए हैं कि 150 यूनिट तक इसमें बिजली फ्री कर दी गई है। सही बात है कि 150 यूनिट तक इसमें बिजली फ्री की गई है। 150 यूनिट तक इस योजना के तहत बिजली मुक्त की गई है, लेकिन उसके लिए एक प्रावधान है। उसके लिए प्रावधान ये है कि अभी जो हम पिछली ये जो योजना की बात कर रहे थे, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के अंतर्गत पीएम सूर्य घर जो बिजली योजना है, इस योजना के अंतर्गत क्या लगाना पड़ेगा? रूफटॉप संयंत्र। रूफटॉप संयंत्र स्थापित जहां होगा वहां उनको कितनी बिजली मुक्त मिलेगी? 150 यूनिट। ये प्रावधान राज्य सरकार ने किया, डायरेक्ट नहीं। समस्त जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको तो केवल और केवल कितनी मिलेगी? 100 यूनिट बिजली मुक्त मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। इस अंतर को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न मेरे से पूछे जाते हैं कि सर अब तो 150 यूनिट होगी। बिल्कुल हो गई है, बजट में घोषणा भी हुई है, लेकिन प्रावधान साथ में क्या लिखा गया है वो ये है कि आपको रूफटॉप संयंत्र लगाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार आपकी मदद करेगी। और ये जो रूफटॉप संयंत्र है इसकी कैपेसिटी है 101 किलोवाट की, सॉरी 1.1 किलोवाट की, 101 नहीं, 1.1 किलोवाट कैपेसिटी का रूफटॉप संयंत्र स्थापित करना है। और इस संयंत्र के लिए अगर छत नहीं है और इसके जो खर्चा है उसका 50,000 रुपए का अनुदान है लगभग, और वो 50 का 50 पूरा का पूरा आपको सरकार ही दे रही है। कैसे दे रही है? इसमें केंद्र सरकार देगी 33,000 रुपए और प्लस 17 आपको राज्य सरकार के द्वारा है जो अनुदान प्रदान किया जाएगा, सहायता प्रदान की जाएगी 1.1 किलोवाट का। 33 केंद्र के द्वारा दिया जाएगा और 17 है जो राज्य 17,000 किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा है जो आपको सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत तो प्रावधान जो किया गया है वो 100 यूनिट बिजली मुक्त का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये बजट घोषणा है, किसकी घोषणा है? बजट घोषणा है। और बजट घोषणा के तहत हमारे सीएम साहब भजन लाल शर्मा ने यह बोला है कि पीएम जो सूर्य मुक्त बिजली योजना है इसको साथ में एम किया है, साथ में ऐड किया है, और इसके तहत अब आपको कितनी मिलेगी? 150 यूनिट बिजली है जो मुक्त मिलेगी। और इसी के तहत एक और जो योजना चल रही है, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। कृषि बिजली योजना में कृषि जो उपभोक्ता है उनको क्या मिल रहा है? उनको मुफ्त बिजली दी जा रही है। और उनको जो मुफ्त बिजली दी जा रही है वो 2000 यूनिट तक की है, 2000 यूनिट तक की। ये थोड़ा सा अलग से प्रावधान, ये 100 यूनिट तो सामान्य जो उपभोक्ता उनके लिए, लेकिन इसमें एक और योजना ऐड है, वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। तो कृषि बिजली योजना के तहत जो कृषि उपभोक्ता है उनको 2000 यूनिट तक की है जो बिजली मुक्त दी जाएगी। ये आप थोड़ा सा अलग से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और रूफटॉप 1.1 किलोवाट का जो संयंत्र स्थापित करेगी तो उसको सरकार के द्वारा 50,000 रुपए का जो अनुदान है उसमें 33 केंद्र का और 17 है जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसके तहत जो संयंत्र स्थापित करेगा उनको 150 यूनिट बिजली मुक्त मिलेगी। बस ये बात अलग से थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। लघु मतलब छोटे किस्म के जो उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये एक राज्य सरकार की योजना है जो 2019 में है जो लाई गई है। उसके बाद में कोई छोटे किस्म के उद्योग हैं वो स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में है जो ऋण राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें जो ब्याज है उसका प्रतिशत अन्य के मुकाबले है जो कम रहता है।
में लगभग आपके 10 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध करवाने की गारंटी सरकार के द्वारा ली गई है अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस योजना की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें प्रारंभ, ये योजना आपके प्रारंभ होती है 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को है जो इस योजना की शुरुआत की जाती है। एक बात तो सिंपली आपको यही ध्यान में रखनी है कि इस योजना की शुरुआत कब की जाती है। दूसरा है इस योजना का उद्देश्य, नाम से स्पष्ट है वैसे छोटी जो औद्योगिक इकाइयां हैं इनके विकास के लिए ही इस प्रकार की योजना लाई गई है। तो उद्देश्य है छोटी जो औद्योगिक, लघु मतलब छोटी औद्योगिक इकाइयां, छोटी औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करने के लिए है जो ये योजना लाई गई है। छोटी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको ऋण प्रदान करने के लिए आपके ये योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और इसके साथ में क्या है इसका उद्देश्य, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। अब भाई लघु उद्योग आपके स्थापित होंगे तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, और रोजगार के अवसर कब मिलेंगे, जब कोई छोटा या बड़ा उद्योग स्थापित होगा तो वहां रोजगार की भी संभावना रहेगी। तो इसमें क्या है, एक तो ऋण उपलब्ध कराना है और इसके साथ में इसका जो उद्देश्य है वो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाने का रहता है। अब इसके तहत दिया क्या जाता है, 10 करोड़ 10 करोड़ रुपए तक 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, ध्यान में रखना है। एक तो आपके 25 लाख रुपए तक का ऋण, अगर आप 25 लाख तक का अगर आप ऋण लेते हैं, ऋण की क्षमता कितनी रखते हैं आप, 25 लाख तक का अगर आप कोई ऋण लेते हैं तो 25 लाख तक के ऋण के लिए आपको 8% ब्याज देना पड़ेगा, 8% ब्याज देना पड़ेगा। लघु औद्योगिक इकाई स्थापित कर रहे हैं और 25 लाख तक का ऋण ले रहे हैं तो 8% का ब्याज है जो भरना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, अगर ऋण की क्षमता 25 लाख से 5 करोड़ 25 लाख से 5 करोड़ रुपए अगर रहती हैं तो 6% है जो ब्याज प्रदान करना पड़ेगा, 6% ब्याज लगेगा, है ना। अगर ऋण कितना होगा, 25 लाख से लगाकर 5 करोड़ तक, हो सकता है 3 करोड़ ले तो भी आपकी क्या होगा, ब्याज की सीमा ये रहने वाली है। और 5 करोड़ से अधिक मतलब 5 से 10 करोड़, 5 से अधिकतम 10 करोड़ ही प्रदान किया जाएगा। और इसमें 5 से 10 करोड़ तक का अगर ऋण लेते हैं तो जो ब्याज रहेगा वो रहेगा 5% तक है जो ब्याज सरकार के द्वारा लिया जाएगा। मतलब अन्य जो ब्याज है उन ब्याज से कम ब्याज है जो इस योजना के तहत है जो सरकार के द्वारा लिया जाएगा, और आसानी से जो ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं इस योजना को, आप भले ही स्टार लगा ले, और इस योजना से प्रश्न आने की गुंजाइश रहती है और प्रश्न आते भी है ना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है, इस योजना की जो शुरुआत है सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाती है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि योजना को केवल ट्रायल के रूप में उतारा जाता है, ट्रायल के रूप में किसी क्षेत्र के अंदर लॉन्च किया जाता है तो वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होती है। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये योजना आपके 8 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 नहीं सॉरी 2024 से 8 मार्च 2024 से आपके 2024 से 12 भरतपुर व जो फलोदी जिला है, फलोदी में प्रारंभ की जाती है। देखो ये प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि शुरुआती तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से जिला, फलोदी भी जिला है तो कौन से जिले में ये प्रारंभ की गई, 12 भरतपुर और फलोदी जिलों में आपके 8 मार्च 2024 से है जो प्रारंभ की जाती है। अगर ये जो इस योजना की हम लोग बात करें, इस योजना की हम लोग बात करें तो इस योजना का जो शुभारंभ है, शुरुआत की अगर बात करें, शुभारंभ होता है आपके 17 सितंबर 2024।
17 सितंबर 2024 को ये योजना प्रारंभ हो जाती है। योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 मार्च को लागू होती है और सीएम भजन लाल के द्वारा है जो इसको 17 सितंबर को क्या कर दिया जाता है, प्रारंभ कर दिया जाता है और संपूर्ण राज्य के अंदर लगभग ये अगस्त माह के अंदर लागू हो ही जाती है। लेकिन शुभारंभ इसका होता है वो 17 सितंबर को होता है। वैसे अगस्त माह से संपूर्ण राज्य के अंदर इस योजना को लागू किया जाता है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि क्या उद्देश्य रखा गए हैं। तो इस योजना का प्रमुख जो उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव, क्योंकि ये जो वाउचर योजना है ये गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की अगर बात करें, माँ वाउचर योजना है, माँ वाउचर योजना भी इसको कहते हैं। और ये जो योजना है ये किसके लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है। ये अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसलिए इसका जो उद्देश्य है वो है सुरक्षित प्रसव। प्रसव जो है वो कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है जो इसमें नहीं होनी चाहिए। और मात्र जो मृत्यु दर होती है, जो माओं की मृत्यु दर है उसमें कमी लाना, मात्र मृत्यु दर में कमी लाना। कि सुरक्षित प्रसव नहीं होता है उसकी वजह से बहुत सारी जो माएँ हैं बच्चों को जन्म देते समय या जन्म देने से पहले ही है जो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सरकार का इस माँ वाउचर योजना के तहत यही उद्देश्य है, इस मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत यही उद्देश्य है कि सुरक्षित प्रसव के साथ में मात्र जो मृत्यु दर है इसको अधिक से अधिक कम किया जाए। इसके लिए है जो ये योजना आपके लाई गई है। क्या प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है, ये थोड़ा सा आप नोट करें और महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत क्या प्रावधान है जो सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं, इन गर्भवती महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इन गर्भवती महिलाओं के लिए अधिकृत अधिकृत निजी केंद्र, सरकारी तो है ही लेकिन जो निजी केंद्र हैं सोनोग्राफी के, निजी केंद्रों पर निःशुल्क, निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी, निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध करवाना। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो यही है कि गर्भवती महिलाओं के लिए निजी केंद्रों पर निःशुल्क क्या करवाना है, आपकी सोनोग्राफी की व्यवस्था करवाने की व्यवस्था है जो इस योजना के अंतर्गत की गई है। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है। और इसमें किसको शामिल किया गया है, जो 84 दिन या इससे अधिक समय की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के तहत एक गर्भवती महिला को वाउचर प्रदान किया जाएगा। एक क्या दिया जाएगा, देखो माँ वाउचर है तो वाउचर प्रदान किया जाएगा और इस वाउचर के अंतर्गत जो वाउचर है वो आपके 30 दिन वैलिड होगा। 30 दिन क्या होगा, वैलिड होगा, 30 दिन के लिए मान्य होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इस योजना के लिए अलग से एक कोष भी बनाया गया है, माँ वाउचर कोष। बजट के अंदर ये घोषणा हुई थी, सीएम भजन लाल के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि एक माँ वाउचर कोष, माँ वाउचर कोष का गठन किया गया है। माँ वाउचर कोष का गठन किया गया है 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए से एक माँ वाउचर कोष का गठन की घोषणा है। जो माँ मतलब यहाँ MALL जो माँ वाउचर है इसके तहत बजट 2025-26 में सीएम भजनलाल के द्वारा घोषणा की गई है कि 3500 करोड़, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि 3500 करोड़ रुपए का एक कोष है जो जिसका गठन किया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसी योजना से प्रेरित होकर, स्टार लगा दीजिए, इसी योजना से प्रेरित होकर बजट के अंदर एक घोषणा की गई है कि मां नेत्र वाउचर योजना, मां नेत्र वाउचर योजना प्रारंभ की जाएगी। मतलब ये तो क्या है, ये तो महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिला हैं उनके लिए योजना प्रारंभ की गई है। और उसी प्रकार मां नेत्र जो वाउचर योजना है इसको प्रारंभ करने का भी प्रावधान है जो इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये बात अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान जो आरोग्य योजना है, वैसे निःशुल्क दवा योजना वो अलग है। इसमें मैंने स्पष्ट कोष्टक में लिखा है माँ का मतलब है ये माँ वाउचर योजना के अंतर्गत है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अलग से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। ये योजना और पीछे वाली योजना में अंतर है, इस योजना और पीछे वाली योजना में अंतर है क्योंकि ये दुर्घटना के अंदर जो बीमा कवरेज है उसके लिए है और ये भी पूर्व में संचालित योजना है, उसी का ही नाम परिवर्तन किया गया है। मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी बीमा योजना थी
उसी योजना का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आपके दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसकी शुरुआत की, प्रारंभ। तो ये योजना आपके जो प्रारंभ होती है 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 को है जो इस योजना को प्रारंभ किया जाता है। 1 मई 2022 को प्रारंभ किया जाता है। और इसका जो पूर्व नाम है, पहले का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, है ना, चिरंजीवी बीमा योजना। ये तो इसका पूर्व नाम है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना इसका पूर्व का नाम है, लेकिन इसका नाम है जो परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसके तहत क्या है, इसके तहत जो बीमित परिवार है, इसके तहत बीमित परिवार है जिनका बीमा किया हुआ है, बीमित परिवार को दुर्घटना दुर्घटना पर 10 लाख 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर है। क्या है, 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर है। एक बात बढ़िया तरीके से यही ध्यान में रखनी है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की हम बात कर रहे हैं। पूर्व में ये योजना 1 मई 2022 को प्रारंभ होती है। पहले इसका नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना था। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर है जो आपके किया गया है। इसी प्रकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है ना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। देखो अब पीछे की ये जो योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य लिखा है, लेकिन इसके कोष्टक में मां लिखा है। ये वाउचर योजना है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए वाउचर योजना है। लेकिन ये निःशुल्क जांच योजना के लिए, जो निःशुल्क आपको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जांच योजना है, वो है आपके सीएम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस योजना की शुरुआत, प्रारंभ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1 मई 2021 को, 1 मई 2021 को। 1 मई 2022 को तो कौन सी होती है, बीमा दुर्घटना योजना। और ये 1 मई 2021 को आपके होती है, पूर्व में इसका नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सॉरी चिरंजीवी आपके निःशुल्क जांच दवा योजना थी। और इसी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। और ये शुरुआत इसकी कब होती है, 1 मई 2021 को की जाती है। अब इसके तहत क्या होता है, इसके तहत आपके जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंदर पिछड़े लोग हैं या SC ST OBC वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं, और उन लोगों को निःशुल्क जांच आपके उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा इसके अंतर्गत एक तो आपके सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में चिन्हित सामाजिक आर्थिक जो जाति जनगणना है उसमें चिन्हित जो लोग हैं उनको, और एक कोविड-19 के तहत जो अनुग्रह योजना है उसमें चयनित जो लोग हैं उनको, और एक आपके BPL श्रेणी में जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए तो ये क्या है, सीएम जो आयुष्मान योजना है ये निःशुल्क है। अन्य को क्या करना पड़ता है, अन्य जो 850 रुपए प्रीमियम भरते हैं, 850 रुपए के प्रीमियम के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं आपके इस योजना के तहत है जो उपलब्ध करवाई जाती है, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बस यही योजना है। मतलब किसी भी प्रकार की जांच हो, इलाज हो, वो इस योजना के तहत है जो फ्री किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आपके हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। युवा संबल योजना मतलब जो युवा वर्ग हमारा है, उस युवा वर्ग को संबल प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रकार की योजना है जो लाई गई है, ध्यान में रखना है। अगर बात हम इस योजना की शुरुआत की करें तो शुरुआत तो इसकी होती है 2019 के अंदर। प्रारंभ सबसे पहले तो इस योजना को किया जाता है आपके लगभग 2019 के अंदर। 2019 में 1 फरवरी 2019 को सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की जाती है। लेकिन इसको पुनः अगर शुरुआत की बात करें तो पुनः इसकी शुरुआत हो जाती है
1 जनवरी 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से पुनः आपके इस योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात करें इस योजना के उद्देश्य की कि क्या उद्देश्य है इस योजना का। तो इस योजना का मुख्य तो उद्देश्य यही है कि बेरोजगार जो युवा है उनको भत्ता प्रदान करना, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, साथ में उनको कौशल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख है जो उद्देश्य है। तो इस योजना का उद्देश्य है बेरोजगार बेरोजगार युवाओं को भत्ता मतलब आर्थिक सहायता, भत्ता या आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना व कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो बेरोजगारी भत्ता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो बेरोजगारी जो भत्ता है वो बेरोजगारी भत्ता आपके पुरुष और महिला को अलग अलग प्रदान किया जाता है। जो महिला है उनको तो ये भत्ता प्रति माह 4500 रुपए का प्रदान किया जाएगा, और जो पुरुष है उनको ये भत्ता प्रति माह 4000 रुपए, प्रति माह 4000 रुपए, दोनों को कौन से माह प्रति माह दिया जाता है। इसके तहत आपको पता होता है इंटर्नशिप भी योजना है, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और ऑनलाइन आवेदन के बाद में इंटर्नशिप के तहत आपको कोई स्कूल वगैरह आवंटित होती है और उस स्कूल में कार्य दिवस के आधार पर है जो आपकी ये बेरोजगारी भत्ता। तो वो कार्य दिवस क्या है, वो कौशल प्रशिक्षण है, आपके कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और साथ में बेरोजगारी आपकी नहीं रहे इसके लिए आपको आर्थिक सहायता है जो भत्ता इस मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत प्रदान किया जाता है। के बाद में है पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। ठीक है, ये भी सरकारी विद्यालयों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको दूध पिलाने के लिए इस प्रकार की योजना आपके संचालित की गई है, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। इस योजना की अगर बात करें तो पूर्व में इसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके इसको क्या कर दिया गया है, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। सितंबर 2024 के अंदर इसका नाम है जो परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस योजना को कब प्रारंभ किया जाता है, इसकी शुरुआत की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत तो होती है 29 नवंबर 2022 को, 29 नवंबर 2022 को वैसे कांग्रेस सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया जाता है और प्रारंभिक तौर पर इस योजना में सप्ताह में 2 दिन तक दूध पिलाने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन उसके बाद में बीजेपी सरकार, पूर्व का नाम इसका क्या है, पूर्व का नाम है सीएम मतलब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। पूर्व नाम कभी पूछ ले तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इसका पूर्व नाम है। और ये जो इसका नाम परिवर्तन हुआ है, इसका जो नाम परिवर्तन किया गया है, ये नाम परिवर्तन किया गया है आपके 4 सितंबर 2024 को, 4 सितंबर 2024 को इस 4 सितंबर 2024 को इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है जो कर दिया जाता है। शुरुआत इसकी 29 नवंबर 2022 को होती है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पौष्टिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, दूध पिलाने के लिए योजना प्रारंभ में सप्ताह में 2 दिन, लेकिन अब सप्ताह के सभी सातों ही दिन दूध पिलाने की व्यवस्था है जो की गई है। इसके तहत है जो मिल्क पाउडर है वो राज्य सरकार इस विद्यालयों में उपलब्ध करवाती है और उसी पाउडर से क्या है फिर दूध बनाना होता है और दूध बना के बच्चों को पिलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस योजना की अगर बात करें इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के ये योजना प्रारंभ की गई। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब इसमें जो कक्षा 1 से 5 है, कक्षा 1 से 5 के जो विद्यार्थी हैं इनको 15 ग्राम, एक विद्यार्थी के लिए 15 ग्राम पाउडर की व्यवस्था है जो सरकार के द्वारा प्रतिदिन की जाएगी। प्रतिदिन इनको 15 ग्राम पाउडर देना है और इस 15 ग्राम पाउडर से 150 ml, कितना 150 ml है जो दूध इनको पिलाना है। 15 ग्राम पाउडर रहेगा और 150 ml का मतलब है 150 मिलीलीटर दूध एक बच्चे को। कौन से बच्चे को, कक्षा 1 से 5 तक कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए
अगर कोई बच्चा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ रहा है, 6 से 8 तक पढ़ रहे हैं, तो उसको 20 ग्राम पाउडर है जो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, और बच्चे को आपके 200 मिलीलीटर है जो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस योजना में कोई अलग से विशेष बातें नहीं है। इसके बाद में है आपके मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये राज्य सरकार की एक पहल है, जो ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो विभिन्न खर्चों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इस प्रकार की एक योजना है, जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क कोचिंग की सुविधा है जो उपलब्ध करवाई जाती है। मोस्टली जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, वे सभी विद्यार्थी इसके लिए पात्र होते हैं। ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, और आवेदन के माध्यम से जो चयनित कोचिंग की सूची होती है, वो कोचिंग आपको आवंटित होती है, और उसको आपको निःशुल्क है जो कोचिंग प्रदान की जाएगी, और कोचिंग का जो भी खर्चा है वो सरकार उस कोचिंग को है जो उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, तो इस कोचिंग की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत तो होती है सबसे पहले, कोचिंग नहीं, इस अनुप्रयुक्त योजना की अगर बात करें तो इसकी प्रारंभ, ये योजना आपके प्रारंभ की जाती है 5 जून 2021 को, 5 जून 2021 5 जून 2021 को है जो इस योजना की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इस योजना का अगर विभाग की बात करें, किसके अंतर्गत ये योजना आती है, विभाग है आपके सामाजिक जो न्याय विभाग है, विभाग की अगर बात करें तो सामाजिक व न्याय अधिकारिता जो विभाग है, सामाजिक न्याय व जो अधिकारिता विभाग है, अधिकारिता, क्योंकि विभाग किसी योजना में पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि आप ये कोचिंग देकर शिक्षा विभाग करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ये योजना संचालित हो रही है, और इस योजना का जो उद्देश्य है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना, निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने का प्रमुख है जो लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखना है। अब इसके तहत क्या प्रावधान है, कौन कौन एलिजिबल होता है, किसको है जो ये आपके उपलब्ध करवाई जाएगी कोचिंग, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो SC ST जो ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं, ओबीसी वर्ग के 30,000 विद्यार्थियों को, ओबीसी वर्ग के 30,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। एक तो प्रतिवर्ष क्या किया जाएगा, जो SC ST ओबीसी वर्ग के 30,000 विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क कोचिंग इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। ये जो योजना है ये आपके मान्य है 1 वर्ष के लिए, मतलब आपका 1 वर्ष के लिए चयन किसी कोचिंग के लिए हो जाता है तो 1 वर्ष के लिए ही आपको फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी, उसके बाद में नहीं, एक बार में 1 वर्ष के लिए ही आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अंतर्गत जितने विद्यार्थी चयनित होंगे उसमें 50% क्या होगी, छात्राएं होगी, 50% क्या होगी, छात्राएं होंगी, 50% लड़कियों का चयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत जैसे जितने विद्यार्थी, उदाहरण के लिए अगर 40,000 विद्यार्थियों का चयन होता है तो उसमें 20,000 क्या होगी, छात्राएं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, छात्राओं को है जो प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकतम आपके 1 वर्ष के लिए होगी, और 8 लाख से कम, 8 लाख से कम आय के विद्यार्थी आपके इसके लिए क्या है, पात्र हैं, विद्यार्थी क्या है, पात्र हैं। ये ध्यान रखना है, पात्रता किस विद्यार्थी की है, SC ST ओबीसी वर्ग तो है ही, जिन विद्यार्थियों की परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वे विद्यार्थी इस अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए पात्र हैं। ऑनलाइन माध्यम से प्रतिवर्ष आवेदन होता है, फिर उनको कोचिंग है जो आवंटित होती है। इसके तहत सरकार द्वारा निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है। तो आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हम लोगों ने ली हैं, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।